बीजिंग सर्कल में एक शब्द। किसने शीएनजी को उकसाया खुद को नरक में लाने के लिए? 7 साल पुराना। पिता धोखा। जब मेरी माँ, केवल जब आप रोते हैं। मैंने साक्ष्य को शांत किया। पिता को घर से बाहर निकालने की सजा। अठारह साल पुराना। दादा की मौत। मैं और 7 उच्च शक्ति वारिस। सफलतापूर्वक क्षीण समूह। तीस साल पुराना। आदमी, मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे शादी में छोड़ दो, सच्चे प्यार में जाओ। तत्काल संक्षिप्त। मेनू समूह। मैं अपनी गलती के कारण दुखी नहीं होगा, मैं उसे भुगतान। इस बार मैं प्यार चुनता। मिंग युनशेंग के साथ शादी से 3 दिन पहले मैंने उसे वापस आने का मौका दिया। जू जी जी और युनशेंग खुशहाल शादी। चीयर्स। जी बड़ी बहन और युनशेंग बड़े भाई, ये एक लंबा प्यार है ना? जिया जी, भाई युनशेंग, उसने सिर्फ गलत कप लिया। हम युवा लोगों, खाना पीना, एक दूसरे की परवाह नहीं। तुम मन नहीं करना चाहिए। गैडेनिया माप के बिना एक व्यक्ति नहीं है। सही, जियाई। कल की शादी मैं रद्द कर सकता हूँ। क्या आप कल की बात कर रहे हैं? मैं बस सावधान नहीं था। आपके पास एक गंभीर स्वच्छता है, यहाँ तक कि अपने मंगेतर के साथ खाना व्यंजनों को 2 प्लेटों में विभाजित करें। मेरी लार को छूने से डर। कप पर स्पष्ट होंठ प्रिंट। आप सावधान नहीं होंगे। हम एक वाणिज्यिक विवाह है, मुझे शादी चाहिए, कम से कम एक दूसरे के प्रति वफादार। बहुत देर नहीं हुई। दोनों माता पिता और वहां के मेहमान। मैं समझाने के लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ। मुझे खेद है। मैं लूमो के साथ दूरी बनाए रखें। शादी तय थी। मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंत में मुझे एक तरह से अपमानित करने के लिए चुने अपने प्यार को पूरा। गार्डेनिया, गार्डेनिया, गार्डेनिया। आप
देखते हैं। मेंगशी समूह की कीमत लगभग 7 अंक नीचे, कुल बाजार मूल्य लगभग 0.4 बिलियन की गिरावट। शायद परिवार के 2 बुजुर्ग, माना जा रहा है कि अब यह तत्काल है। फिर शॉर्ट जाएं। जियाओक्सियो, मुझे एक वीडियो खाता बनाने में मदद करें। वीडियो को पहले भेजें, लेकिन पोस्ट मत करो। अच्छा है। शेन डोंग, एमआर और एमआरएसजी यहाँ है। वास्तव में अधीर है। उन्हें अंदर आने के लिए कहें। हाँ, चलो चलते हैं। उनसे मिले मुझसे। शेन जी, क्या नरक का मतलब है? शेन मिंग दो, कम से कम दशकों की दोस्ती। आप अभी भी हमारे परिवार, सब कुछ मारने के लिए। चाचा और चाची, बैठ जाओ और बात करो। अगर पढ़ने के लिए नहीं है। मास्टर शेन, शुरुआत में हम परिवार के प्रति दयालु थे। क्या आपको लगता है? मैं सहमत हूँ। यान शेन और एक महिला उससे 5 साल बड़ी है। अपने आदमियों को तुरंत मेनू को बंद करें। मैं योनी को छोड़ सकता हूँ। छोड़ो लूमो। यह बात बस कुछ भी नहीं हुआ। शादी फिर से हुई थी। पुनः आयोजित। चाची मिंग, क्योंकि आपका बेटा शादी से भाग गया, बन गया शहर की हंसी। आपको बूढ़ा होना चाहिए। इंटरनेट पर बहुत अच्छा नहीं। आपका बच्चा हर घंटे एक भेज देंगे। वह और लूमो। आधिकारिक घोषणा, गार्डेनिया को अपमानित करने के लिए। शायद अब वे, पता नहीं कौन सा बिस्तर, तुम्हें एक पौत्र बनाने के लिए। हमारे जिजी, क्यों आप एक व्यंजन लेना चाहते हैं? अन्य महिलाओं के लिए दूसरे हाथ के सामान। तुम प्रमुख शेन, मिंगजिया के शेयर 10 अंक गिर गए। बाजार मूल्य 0.7 अरब। गार्डेनिया, चाचा जानते हैं, आप अभी भी यूनशेंग, वह वास्तव में एक भूत है। क्यों नाराज हो पूरे मिंग परिवार? चाचा, कृपया रुक जाते हैं। फिर से इस तरह गिर गया। हम समूह में, मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकता। शेन जी, इस तरह जाओ, किसी के लिए अच्छा नहीं। अब हर कोई जानता है, आप अपनी शादी में फेंक दिया। कम से कम कहने के लिए यह एक टूटा हुआ जूता है। कौन आपको लेने की हिम्मत करता है इस तरह? चलो एक कदम पीछे। वादा करता हूँ, यूनशेंग और लूमो, टूटा हुआ सा। आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आंटी, वर्तमान स्थिति को अलग करने में असमर्थ। मैं तुम्हें सोबर। आमतौर पर मैं आपको सहन करता हूँ मेरे चारों ओर, क्योंकि मैं यूनशेंग से प्यार करता हूँ और तुम, यह मिंग यूनशेंग की माँ है। लेकिन अब मैं नशेंग के साथ टूट गया। तुम मेरे लिए कुछ नहीं। आप छोड़ने के लिए नहीं है। मैं मिंग यूनशेंग से 5 साल पुराना, लेकिन हम व्यापारिक हितों का ध्यान रखें। मैंने शेन जी, मासिक राजस्व उत्पन्न 25 बार यूनशेंग की तरह। पिछले साल मेंगसी ग्रुप, आधे लाभ, या मैं एक मैच मेकिंग। तो गणना करें, 10 साल बाद मैं शेन जीआई की संपत्ति हजारों बार है यूनशेंग। उस समय यूनशेंग, क्या यह अभी भी युवा है? मेंग यूनशेंग हर समय 25 नहीं हो सकता, लेकिन मैं शेन जिकी, आप हमेशा एक हो सकते हैं। 25 साल का प्रेमी। आंटी, इस शादी, इसके पीछे लाभार्थी कौन है? आप किसी से बेहतर जानते हैं। यह अलग खाने के लिए बहुत बुरा है। तुम अच्छा है, मैं स्वीकार कर। हमारे बेटे, हम अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं। इस शादी को मजाक बनाए। मैं यहाँ हूँ। आपसे माफी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तभी हम परिवार को छोड़ सकते हैं। अगर शुरुआत से आप यानशिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे लिए माफी मांगने के लिए, इस मुद्दे पर अभी भी चर्चा है। लेकिन अब जब से आप अपने बेटे को अनुशासित करने के लिए अक्षम, तो मान लेना, अपने ही बेटे, मुसीबत की लागत। मौजूदा गिरावट की कीमत 13 घंटे बाद बैंक दिवालिया हो जाएगा। 2 पुराने, मेरे पास करने के लिए चीजें हैं, भेजने के लिए ज्यादा नहीं। कृपया तुम गार्डेनिया,
तुम बहुत सुंदर हो। अगर कुछ भी गलत नहीं है, मैं पहले व्यस्त। शेनजी, तुम इतने बेशर्म हो सिर्फ इसलिए कि मैंने मो को चुना है। क्या आप अपने परिवार को नष्ट कर देंगे? मुझे पता है कि मुझे खेद है। चीजों की भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं प्यार के लिए जाने नहीं देता। आप इसका उपयोग क्यों करेंगे? निराबल का अर्थ मुझे समझौता करने के लिए मजबूर किया। तुम मुझे नीचे छोड़ दो। शेयर बेच रहे हैं। दोपहर 12 से पहले देखना चाहता हूँ परिवार के दिवालिया होने की खबर। लोग हमेशा लक्षण जो आपके पास नहीं है आकर्षित। मेंग युनशेंग की तरह मेथी परिवार का दौरा। अंत के बाद एक शाम। उसकी एक गंभीर सफाई है, लेकिन बिना किसी भी एक आवारा कुत्ते को बचाने। बचपन में रहते हैं। मैं साजिश में उस समय उसकी कृपा से प्रभावित 3 साल तक संभोग। उसकी हर चीज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। हर त्योहार को ध्यान से व्यवस्थित किया जाता है। युनशेंग, लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मिला। क्या? इसे खोलें और देखें। धन्यवाद। मैं धैर्य से इंतजार करता हूँ। उसकी एक गंभीर सफाई है। मेरे हाथ को लेने के लिए अंत में इंतजार। लेकिन शादी में उसने दूसरी औरत को ले लिया। गार्डेनिया, बात करते हैं। किस बात की? अब चीजें हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। मेरे माता पिता पागल हो रहे हैं। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता? यह सिर्फ एक माफी है। मुझे पता है। तुम आज भी कल की वजह से कोई चेहरा नहीं। मैं इसे आपके लिए वापस कर सकता हूँ। आप जो चाहते हैं मुझे दंडित कर सकते हैं। मेरी कंपनी के साथ गड़बड़ करना बंद करो। मेरे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहता हूँ नहीं। शेनजी, क्या मुझे सच्चा प्यार करना गलत है? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम मेरे साथ हो, खुश भी नहीं होगा। क्या मैंने आपकी मदद नहीं की? मैंने आपको शादी से पहले एक विकल्प दिया। कौन कहता है मुझसे शादी तय? व्यक्ति में तलाक। मुझे एक मुस्कान बनाओ। मेंग युनशेंग, आपको लगता है कि आप हो सकते हैं 2 महिलाओं के बीच आराम से त्रिभुज का खेल, और फिर सबसे अपमानजनक तरीके से मुझे शर्म के लोहे के स्तंभ पर नाखूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शेनजी कभी नहीं हुआ एक राक्षस बैग। मेंग शी की वर्तमान स्थिति तेरी सजा है। अरे शेनजी। भाई युनशेंग, अब कैसे करना है? पिता ने कहा नहीं। अगर आप इस बात को हल नहीं कर सकते, बस आपको घर से बाहर फेंक दिया। शेनजी, यह वही है जो तुमने मुझे करने के लिए मजबूर किया। एक आदमी है। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आना, नीचे आओ, नीचे आओ। हेलो जियाओ जियाओ, तुम कहाँ हो? मैं बस घर जाने के लिए तैयार था। यह क्या है? आप कंपनी को जल्दी करें। अब मेंग युनशेंग कंपनी की छत पर कहा कि तुम उसे मार रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया, सभी नेटिजन्स फ्राई हैं। अब पत्रकार भी यहाँ हैं। आप जल्दी से एक उल्टी के बारे में सोचते हैं। अब जनता की, लेकिन यह सब आपके बारे में है। अच्छा है, मुझे पता है।
क्षमा करें, सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा। मैं मेंग समूह का उत्तराधिकारी मेंग युनशेंग 3 साल पहले किया था। मुझसे 5 साल बड़े शेन समूह के अध्यक्ष शेन जी शादी संभोग के दौरान श्याम का मन मुझ पर नियंत्रण, मेरा खाना, पहनना, प्रयोग करना, लाइन, सभी को उसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक सूट की शैली मैं अपने लिए भी नहीं चुन सकता। गार्डेनिया केविन डिजाइनर का सूट। आप मुझे फोटो भी कर सकते हैं। क्या आपको यह पसंद है? जब तक मुझे कुछ चाहिए आप इसे मेरे लिए पा सकते हैं। आप देखते हैं मेरे शरीर पर तुमने मुझे नहीं दिया, मैं लगभग तुम्हारे द्वारा कि मैं तुम्हें अपने जीवन के लिए रख दूंगा। जीवन से मूल उसे क्या पसंद है? एक तरह का मन नियंत्रण। जब तक मैं विपरीत सेक्स से बात करता हूँ वह ईर्ष्या करेगा। मेरे चारों ओर कोई विपरीत लिंग। अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे अच्छा काम करना है। आपको देखें, आगे बढ़ो। युनशेंग, वह कौन है? मेरा नया सहायक। निकाल दिया। मेरे पास मानसिक स्वच्छता है। मैं तुम्हें चारों ओर अनुमति नहीं दूंगा किसी भी आदमी को। वह मेथी में निवेश, मेनेक का एक शेयर धारक बने। उसने मेरे माता पिता को 3 और 4 मेरे माता पिता। जब कुत्ता बुला रहा है। गार्डेनिया धन्यवाद। हमारे मेनू में निवेश करें। अगर यह आपके लिए नहीं था, इस महीने हमारी कमाई यह 5 अंक ऊपर नहीं जाएगा। वह युनशेंग की मंगेतर है, मेंग परिवार की बेटी। क्या यह सब नहीं करना चाहिए? जाना, मुझे एक कप चाय। ठीक है। शादी से बचने के लिए मेरी गलती है, लेकिन मैं शाम से थक गया। 3 साल से उसे प्रताड़ित किया गया। मोह मेरा बस है। विश्वास करने के लिए आत्मा। अगर यह जीवन मेरा शीन को शांत कर सकते हैं, मैं उसे देने के लिए तैयार। बस उससे पूछो, मेरे माता पिता को अकेला छोड़ दें। मूल रूप से मैं सोच रहा था यदि आप मेनू समूह को नीचे लाते हैं तो आप रुक जाएंगे, लेकिन जब से आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, अच्छा है, मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। आप मर गए। कैसी है स्थिति? वह अभी भी छत पर। किसी ने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट। अब सब कुछ तुम्हें ही सुना है। आपकी पहचान की जानकारी सभी को भी खोदा गया। चलो चलते हैं। हेलो, मैं शेन के समूह का अध्यक्ष हूँ। शेन जी ये ठीक है, इस तरह से। प्रमुख शेन, तुमसे प्यार मत करो। आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बदमाशी को भी। और क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं एक राजकुमारी हूँ। यदि आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं तो नष्ट करें। दुनिया आपके चारों ओर घूमती है। अमीर, यदि आपके पास पैसा है तो आप इसे ले सकते हैं। तुम मर जाओगे। बड़ा बुरा आदमी। गार्डेनिया, आपको परवाह नहीं है। यह ठीक है। मैंने सोचा कि 3 दिनों के बाद युनशेंग ने सुना होगा इस अपमान से 10 गुना ज्यादा। मैं सुनना बंद नहीं कर सकता। हमेशा अच्छा नहीं होता है। हमारे शेन के उत्पाद बहिष्कार। 3 प्रवक्ताओं हैं। सहयोग रद्द करने का प्रस्ताव। सेन के वर्तमान शेयर नीचे की प्रवृत्ति है। बोर्ड पर लोग अधीर होने लगी है।
प्रवक्ता ने किया सहयोग रद्द। रुकने की जरूरत नहीं। अनुबंध के अनुसार तरल क्षति का भुगतान ठीक है। बोर्ड पर लोग। कल 2 बजे शेयर धारकों की आम बैठक आयोजित। हाँ। युनशेंग, यनशेंग माँ कृपया कुछ भी बेवकूफ मत करो। किस कंपनी में आपका जीवन महत्वपूर्ण है? अगर तुम चले जाओ, आप अपनी माँ को कैसे जीवित कर सकते हैं? चाची, गार्डेनिया, गरिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, युनशेंग को जाने दो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। गार्डेनिया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। जिया जी की, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें भाई योनसेंग। ठीक है जिया जी, भाई युनशेंग, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों है आप उसका जीवन होना चाहिए। अच्छा अभिनय। शेन जी, आप वास्तव में सोचते हैं बीजिंग शहर, आप एक हाथ से आकाश को कवर कर सकते हैं। आपको बता दें, तुम सिर्फ पुरुषों द्वारा छोड़ दिया परित्यक्त पत्नी। क्या? वाकई लगता है भाई, और मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या आप वास्तव में वध कर सकते हैं? आपकी आंखें क्या है? शेनजी, क्या यह मेरा जीवन आपके लिए? आप मेरे माता पिता को बचा सकते हैं। बर्बादी। शेन जी, आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? यह काफी ऊंचा दिखता है। अगर दिल नहीं धड़कता, इस जीवन को खोना है। शेनजी, मैं तुम्हारे लिए काफी था। आपने मोंटेग्जिया के निवेश का उपयोग किया, मेरे साथ छेड़छाड़। जब तक आप खुश, आप मोंटेग्जिया निवेश करते हैं, मुझे धमकी। मेरे माता पिता कम से कम कयोटो में हैं, एक प्रमुख व्यक्ति भी। बस अपने चेहरे को जिंदा देखना। हाँ, आप शक्तिशाली हैं। मैं इंसान हूँ। मेरे माता पिता भी लोग हैं। यह वह कुत्ता नहीं है जिसे आप शेन जियाई द्वारा उठाया गया था। कुत्ते अपने मालिकों को नहीं काटते हैं। मैं आपको बता रहा, शेन जी, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता, भले ही मैं मर जाऊं, और मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? उखलाब। चारों ओर गड़बड़ मत करो। आप कूद नहीं करना चाहते। मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम उठ जाओ। मत कर। हुइलन, शेनजी, आप हमारे परिवार को मौत के लिए मजबूर। हुइलन, मेंग युनशेंग, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं तुम्हें नमन करूंगा। खेल अभी शुरू हुआ है। मुझे मत जाने दो। उबाऊ महसूस करना। किसी ने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया। अपने व्यवहार पर दोस्तों बहुत गुस्सा, सहज बहिष्कार, जेन के सभी उत्पाद और आपूर्तिकर्ता वापसी का भी अनुरोध। प्रमुख शेन, वर्तमान अग्रिम पंक्ति समर्थन समाप्ति के लिए सभी आवश्यकताएं। और वहाँ है। और क्या? लूमो लाइव प्रसारण कर रहा है कंपनी को आपके पद से हटाने के लिए। सबको दिखाना, ये युनशेंग है। अवसाद निदान रिपोर्ट। और शेन जी, साथ में ये 3 साल गंभीर मानसिक दबाव झेला। शेन जी जैसे लोग, वो सत्ता पर क्यों बैठी है? शक्ति उसके हाथ में है, बस एक तेज चाकू जैसी, जो कभी भी चोट पहुंचा सकती है। मैं प्रस्ताव करती हूँ शेन समूह को शेन जी को निकाल दे।
मैं सहमत। उसे क्यों प्यार नहीं करते? जान लेने पर तुले हैं। क्या जालिम चुड़ैल है। मैं फिर कभी नहीं खरीदूंगा शेन द्वारा कुछ भी निर्मित। ये दोनों बदमाश, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी, अब तुम कार्रवाई करो। नहीं, अभी सही समय नहीं है। लेकिन शेन जी, मेंग यूनशेंग आ गए। शेन जी, कल मेरी और लूमो की सगाई है। यह आमंत्रण है। ये तारीख तो बड़ी संयोगवश है। कैसा संयोग? बेशक, ये तुम्हारी मौत का दिन है। कल तो कूदने वाली थी और कल सगाई है। ये शोक और उत्सव का मेल सब अपने ही लिए चाहती हो। शेन जी, क्यों अकड़ रही हो? देखो तो सही, किसका पलड़ा भारी है। जब मामला ऐसे बिगड़ गया है, शायद बोर्ड मीटिंग में टिक नहीं पाओगी, है ना? क्यों न तुम मुझसे विनती। शायद मैं हमारे पुराने रिश्तों की वजह से तुम्हारी मदद कर। तो तुम मेरी कैसे मदद करोगे? कल की सगाई पर मैं पूरी घटना का लाइव प्रसारण करूंगा। तुम वहां मौजूद रहो। मेरे और मोमो के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मैं नेटिजन्स को समझाऊंगा, हमारे बीच सब एक भावनात्मक गलतफहमी सब आसानी से सुलझ जाएगा। शेन और मेंग की कंपनियां इस लोकप्रियता के कारण पूरे देश में मशहूर हो जाएंगी। ये तुम्हारे और मेरे लिए डबल जीत है। मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? मुझे पता था तुम एक होशियार औरत हो। ऐसे बात करने से थकान नहीं हो। मुझे वो 10% जो मेंग का है मेरे खाते में नकदी जमा करवा। और पिछले महीने तुमने नीलामी की 2 संग्रहणीय वस्तुएं, एक जेड है, दूसरी पिछली सदी का ताज है। मोमो को वह बहुत पसंद है। तुम मोमो को दे दो, ये माफी होगी। जेड शेन परिवार की धरोहर है। ताज मेरी शादी का था। शादी के घूंघट का ताज था और 10 अरब कैश। मेंग यूनशेंग, तुम्हारी ख्वाहिशें तो बहुत ज्यादा हैं। कहीं फट न जाओ। ये मेरी सीमा है, वरना कोई बात न। सोच विचार कर कल सीधे सगाई में आना। जी, विला एरिया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से अभी फोन आया था। कहा तुम्हारे घर की खिड़की टूटी है। आसपास लोग मंडरा रहे हैं। आज रात घर मत जाना। मैं समझ गई। अब जनमत पूरी तरह उसके पक्ष में है। अब कार्रवाई का समय है। अभी समय नहीं है। जरूरी है कि जनमत अपने चरम पर हो। मेंग यूनशेंग का असली चेहरा बेनकाब करें। कल उसकी सगाई का भोज, तभी पलटवार का समय है। आज मैंने हिम्मत जुटाई शेन समूह जाने की, शेन जी से सुलह करने और उनसे विनती की कि वह हमें छोड़ दें। मैं बस बनाए रखना चाहता हूँ अपनी बची कुची इज्जत। उसने कहा वो मुझे बर्बाद कर देगी। यूनशेंग भैया, चूंकि शेन जी इतनी बेरहम है, तो मैंने फैसला किया है मैं शेन जी के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। कल मैं मोमो से सगाई कर रहा हूँ। मैं मोमो के लिए 1 सदी का भव्य विवाह करूंगा। मैं एक पुरुष की जिम्मेदारी निभाऊंगा, अपनी प्रेमिका की रक्षा करूंगा और अपने परिवार की। मैं दृढ़ रहूंगा, अपने प्यार की रक्षा करूंगा। एक मेंग यूनशेंग शेन शाय को नहीं गिरा सकता। तुम सब उदास क्यों हो? शेन मैडम, मैं पुराने शेन के समय का कर्मचारी। वैसे तो तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, इस समय तुम्हें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम छुट्टी ले। हाँ, सब शांत होने के बाद तुम वापस आ जाना। तुम्हारी पद के बारे में हम किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करेंगे। तुम सब भी यही चाहते हैं। कल मैंने अभी एक सबूत पेश किया जनसंपर्क विभाग को। शेन मैडम, आपने मेंग साहब को उपहार सूची और चैट के स्क्रीनशॉट सिर्फ यह साबित कर सकते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता। तुमने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके मेंग साहब को मजबूर किया। लेकिन कैसे खंडन करें, कैसे जवाब दें, यह तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। शेन मैडम, अगर आप ऐसा ही कहना चाहती हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस जनसंपर्क वाला हूँ। मैं तुम्हारे किए पाप नहीं सुधार सकता। तुम बेकार में छटपटाना बंद करो। सोच कर देखो, तुम ही मुझे चचेरा भाई कहना चाहिए। तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया और चाहते हो कि कोई दाग न लगे और निकल जाओ। यह तो हमें मुश्किल में डालना हुआ। मुझे याद है तुम
मेंग युनशेंग के चचेरे। शुरू में मैंने ही सबको मना किया था तुम्हें यहाँ लाने के लिए इस पद पर। तुम्हें सबसे अच्छा पता होना चाहिए मैं मेंग युनशेंग के बारे में क्या सोचती हूँ। भतीजी, मैं तुम्हें ज्यादा जिद न करने की सलाह देता हूँ। तुम्हारे नाना जी गुजर चुके हैं। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी देखभाल करना। हाल ही में तुम्हें आराम करना चाहिए। कंपनी को हम संभालेंगे। लगता है मेंग परिवार ने इस दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दखल दिया। शेन जी, सोच लिया सगाई का जलसा शुरू होने वाला है। पैसे तैयार रखे और माफी का तोहफा। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगी। युनशेंग भाई, कैसा रहा? बस इंतजार करो। शेन जी को लेकर 100 मिलियन का ताज। मुझसे सगाई कर लो। सच में? मुझे पता था युनशेंग भाई, आप जबरदस्त है। जनमत का इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी भी वक्त है, क्यों ना हम पहले ही जश्न मना लें। आप यहाँ हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग। कितने लोगों ने मोंग परिवार से पैसे लिए हैं? सोचा था कि मुझे गिरा देंगे। शेन जी, अब जोर मत गिरती दीवार को सब धक्का देते हैं। यह बात तुम समझते होगे। जब आप यहाँ नहीं थी, मोंग साहब के चचेरे भाई ने कंपनी के मामलों को संभाला। आप आराम से छुट्टी लीजिए। शेन परिवार की ये नाव, क्या तुम्हें लगता है कोई भी इसे चला सकता है? अब मैं तुम्हें अच्छे से दिखाती हूँ क्यों सिर्फ मैं ही शेन ग्रुप को संभाल सकती हूँ। झांग शियाओ। रेत घड़ी। अरे, रेत घड़ी का समय 1 घंटा है। सारी रेत खत्म होने से पहले मैं मोंग परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं ऐसा न कर तो मैं शेन परिवार छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं कर गई, यहाँ मौजूद सभी निदेशक, उनका हश्र भी मोंग परिवार जैसा होगा। सबका धन्यवाद आज शामिल होने के लिए मेरी और मोमो की सगाई में। 3 दिन पहले यह जगह कभी मेरा बुरा सपना थी, क्योंकि उस दिन मैं और शेन जी यहाँ शादी की। पर उसी दिन की वजह से मोमो ने मेरा हाथ यहाँ पकड़ा, जिससे मैं बच निकला उस भयानक शादी से। इसलिए मैंने फिर से चुना इस जगह को, मेरी और मोमो की नई शुरुआत। युनशेंग भाई, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं, शेन जी से डरूंगी। चाहे आगे कांटे हों या फूलों का रास्ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या गजब की जोड़ी है, एकदम सही जोड़ी। शेन जी, वो बुढ़िया अभी भी मोंग साहब को बदनाम करना चाहती है। किस हक से? मोंग साहब और लू मिस को सुखी जीवन की शुभकामना। शिनची, मैं तुम्हें केवल 10 मिनट देता। समझ गई। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए मेरा सच्चा सुख देखने का। सब इंतजाम हो गया है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हमेशा रौबदार शिनची कैसे मेरे सामने घुटनों पर गिरेगी माफी मांगने। कितनी दयनीय है। मेंग युनशेंग तुम्हारे साथ 3 साल रहा, पर कभी नहीं तुम्हारा असली चेहरा देखा। वह जल्द ही देखेगा। नमस्ते सीईओ। मैं बचपन से एक बात मानती आई हूँ, दयालुता एक कोमल छुरी है जो जानलेवा है। इसलिए 7 साल की उम्र में मैंने चुना कि शादी को तोड़ने वाले पिता सब कुछ छोड़ दें। 18 साल की उम्र में मैंने कठोरता से मुझसे होड़ लगाने वाले सभी शिनशी समूह के रिश्तेदारों को सबको खत्म किया।
शिनची यी, जबरदस्ती करने वाला, शादी कराने वाली बूढ़ी औरत। जल्दी मेंग को खबर दो। बहुत वक्त तक बेरहम। सूरज की गर्माहट भी चाहेगा। मिस्टर मिंग, शिनची यी बस आने ही वाली है। मेरा एकमात्र नर्म दिल ऐसे आदमी को दिया जो भरोसे के लायक नहीं था। मेंग युनशेंग, जब शिनची ई तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ एक दिखावा था। जिन्हें मैं गिराना चाहती हूँ उनमें से कोई संभल नहीं पाया। यकीनन तुम भी। तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो गए। अब मेरी बारी है। मेंग युनशेंग, मौत का सामना करने को तैयार हो? शिनची यी, वो यहाँ कैसे आ गई? क्या ये बुढ़िया ड्रामा करने आई है? इतने सारे मीडिया रिपोर्टरों के देखते हुए फिर भी चिल्ला रही है। क्या वाकई मौत को दावत दे रही है? आप सबका शुक्रिया मेरे और मोमो के लिए, पर आप सब चिंता न करें। शिनची यी आज हमसे माफी मांगने आई है। शिनची यी माफी मांगेगी, बस इंतजार है जब उसकी जबरदस्त बेइज्जती होगी। अभी तो घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मिस शेनजी यी, माफ कीजिए, माफी मांगने आई है। मैं हूँ, उपहार देने आई हूँ। जनमत के उफान के बाद शेनजी ने पहले ही गहराई से समझ लिया है अपनी गलती। वह पहले के मेंग्स ग्रुप के शेयरों का मूल्य नकद के रूप में मेंग्स ग्रुप को लौटा देगी और मोमो के लिए एक बड़ा तोहफा भेजेगी, हमारे लिए मुआवजे के तौर पर, और शुभकामनाएं। शेनजी, सत्ता और प्यार दोनों मेरे होंगे और तुम्हारी बदनामी और बर्बादी तय है। सब कुछ खो दोगी। मेंग युनशेंग, क्या तुम तैयार हो लेने के लिए मेरा बड़ा तोहफा? मैंने कहा था ना, ये तो माफी मांगने आई है। जनता के दबाव और नुकसान के सामने कितना भी अड़ियल हो, ज्यादा दिन नहीं टिकता। मेंग परिवार तो बहुत उदार है। ये औरत तो पहले इतनी सख्त थी, अब इसे भी मौका दे रहे हैं। माफी मांगो, गिफ्ट दो तो झुको। जब गलती मानने आ तो ढंग से आना चाहिए। चुप बैठी है, अकड़ क्यों दिखा रही है? बिल्कुल सही। श्री मेंग, मिस लू, आपको पसंद आएगा मेरा तैयार किया तोहफा। अगर पता होता तो ऐसा न कर शेन जिए, लेकिन अब समझो तो देर नहीं हुई। तुम तो युनशेंग के लायक नहीं हो। इतने साल उनका वक्त चुराया, उनकी जवानी बर्बाद की, अब झुक गई। उनकी खुशी का साथ दो, ये तुम्हारे लिए पुण्य कमाने जैसा है। पहले की बातें हम माफ कर देंगे, बस आज दिल से माफी मांग लो और मेंग्स का नुकसान पूरा कर दो तो हम मान जाएंगे। सब खत्म। मैं और युनशेंग तुम्हारी खुशी की दुआ करेंगे। जल्द अपनी मंजिल पालो। सब खत्म। देखो मिस लू कितनी बड़ी हैं, वो बूढ़ी औरत, इनके सामने कुछ नहीं। ये बूढ़ी शीशा देख ले। मिस्टर मेंग और मिस लू जोड़ी सही, ये बीच में क्यों आती है? उनके रिश्ते में अपनी औकात नहीं जानती। पक्का खत्म करना चाहते हो? आज के बाद तुम अपनी राह, हम अपनी राह। बड़ा तोहफा कहाँ है? देखते हैं। झांगजियो, ये हीरे का मुकुट है क्या? खोल कर देख लो ना। ये क्या है? शायद इसने हमारे लिए माफी का झंडा बनाया है। अरे भगवान, इस झंडे पर क्या लिखा है? देखने लायक नहीं। शेन पागल हो गई है। मिस्टर मिंग ने कहा था ये माफी मांगने आई थी। ये तो लग रही है बवाल मचाने वाह, ये शेन जी कर क्या रही है? इसे पता नहीं बाहर कितनी नजरें टिकी हैं। ये शेन्स का नाम बर्बाद कर रही है, आग में घी डाल रही है। मुझे तो लगता है ये शेन बचाना ही नहीं चाहती, इसे तोड़कर खुश होगी।
शेन परिवार ने ऐसी बेटी को क्यों जन्म दिया? ये तो पूरे परिवार का अपमान है। शेन जी, तुम्हारा मतलब क्या है? इसमें कौन सा शब्द गलत लिखा है? क्या ये तुम दोनों की असली तस्वीर नहीं है? यही तुम्हारा बड़ा तोहफा है? जल्दी मत करो, ये तो बस शुरुआत है। डिब्बे के अंदर जो है वही असली तोहफा है। ये क्या? खोल कर देखो। ये क्या चीज है? ये तो बिल है। हाँ, ये वो सब कुछ है जो मैंने मेंग यूनशेंग के साथ रहते हुए उसके लिए खरीदा था। हर लेन देन का ब्यौरा साफ साफ दर्ज है। इतना पैसा खर्च करना, मेंग साहिब तो गोल्ड रिच। ये सभी खर्चे मिलाकर करोड़ों रुपए हुए। शेन जी, तुम्हें मुझे इतना शर्मिंदा करना जरूरी था? क्या तुमने नहीं कहा था सब खत्म करना है? तो हिसाब किताब करते समय पहले कर्ज तो चुकाओ। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें पसंद नहीं मेरा तुम्हारे खाने पहनने पर नियंत्रण, मेरे बंदिशों से नफरत है? और अब जब तुमने नया साथी ढूंढ ही लिया है तो फिर तुमने मेरे दिए कपड़े क्यों पहने हैं? मेरी दी हुई घड़ी क्यों पहनी है? तुमने कौन सी चीज खुद खरीदी है? तुम्हारे पास सबूत है? बिना सोचे समझे बकवास करते हो। वो सबूत नहीं तो और क्या है? डिजाइनर ऑटम कलेक्शन सूट। ये तो मेंग साहिब ने पहना हुआ वही है। उनकी हीरे जड़ी घड़ी ये भी मेल खाती है। सच में इतनी लंबी लिस्ट। तो तुम क्या चाहती हो? उतार दो। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे सबके सामने? शेन जी, इतना भी हद से न बढ़ो। तुमने कहा था सब खत्म करना है, मैं तो बस अपना सामान वापस ले रही हूँ। ये ज्यादती है। अगर मेंग साहिब को शेन से इतनी नफरत है तो ब्रेकअप के बाद उसके कपड़े क्यों पहन रही हैं? लेनदारी में फंसे हो। अगर मेंग साहिब को सच में अलग होना था तो उसका सामान क्यों रखा है? शायद अलग होने का दिल नहीं चाहता। जल्दी उतारो ना, जल्दी करो। ठीक है, मैं सब कुछ लौटा देता हूँ। सच में उतार रहे हैं। शेन जी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो तुम्हारी यह शर्ट और नीचे जो पहने हो वह भी शायद मेरे खरीदे हुए हैं ना? लौटाना है तो सब एक साथ लौटा दो। शेन जी, क्या तुम मुझे सबके सामने नंगा करोगी? तुम एक औरत होकर ऐसी मांग करने की हिम्मत? बेशर्म। बेशर्मी की बात करो तो तुम्हारा बेटा आगे निकल गया। ये पुरानी प्रेमिका के भेजी अंडरवियर पहनकर नई बीवी के साथ शादी की रात। मिस लू, तुम्हें घिन नहीं आती? उतार दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसे वापस करो। क्या उल्टा सीधा कर रहे? लौटा दो उसे। तुम इसे वापस करो। छोड़ दो, पागल हो गए हो? तुम मोमो, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं यूनशेंग, मैं समझती हूँ। मिस शेन, मैं विनती करती हूँ, आज हमारी सगाई की रात है। इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो, हमें छोड़ दो। मिस शेन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आज हम दोनों का खास दिन है। कुछ कहना हो तो किसी और दिन बात करें, ठीक है ना? बस करो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने ये दिन सालों इंतजार किया। छोड़ दो, हाथ हटाओ। मोमो, शेन जी, तुम बहुत क्रूर हो। मोमो, मैं इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्त, मैं इसे पीटने। कौन सपोर्ट करता है, कौन विरोध करता है? मैं सपोर्ट करता हूँ। आज के बाद शेन समूह के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा नैतिकताहीन सीईओ क्या बनाएगा? क्या अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा? मैं अगुआ बनूंगा शेन समूह के बहिष्कार का। मर जाओ।
दिवालिया हो जाओ। शेन समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं, लॉकडाउन होने वाले हैं। अब और इंतजार नहीं, ऐसे चलता रहा तो पूरा शेन समूह शेन जी की वजह से दिवालिया हो जाएगा। मैं प्रस्ताव रखता हूँ तुरंत हटाया जाए शेन जी को सीईओ पद से, कंपनी की इमेज बचाने के लिए। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत। हे भगवान, ये बूढ़ी औरत हद से ज्यादा सताया। पैसा है तो किसी का सगाई में अपमान करो, हाथ भी उठाओ। पैसे से इंसान को इंसान नहीं समझोगे। बिल्कुल सही, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने हाथ नहीं उठाया, उसने खुद को मारा। इतने गवाह हैं, हमें अंधा समझती है। आज यहाँ मौजूद सभी मेंग सर और मिस लू के गवाह है। शेन जी, तुम बच नहीं सकती। मुकर नहीं सकती। शेन सर, सब तैयार है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। यूनशेंग भैया, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम्हें कैसे हमें छोड़ोगे? मेरी ये दीनता शेन जी को जलाने वाली लपटे और भड़का। शेन जी, तुम जितना घमंड करोगी उतनी तेज प्रतिक्रिया होगी। आंटी, आप ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, बड़े ओहदे वाली हस्ती। हम आपसे पंगा नहीं ले सकते। पूरा परिवार गुजारिश करता है मेरे बेटे के साथ रिश्ते को देखते हुए हमें माफ कर दो, ठीक है? नहीं, तुम इससे भीख मत मांगो मिसेज में। बोर्ड ने एक मत से फैसला लिया, शेन जी को चेयरपर्सन पद से हटाया। अब उसकी कोई हैसियत नहीं। ये बोर्ड का सामूहिक बर्खास्तगी आदेश है। शेन जी, मैं शेन ग्रुप की तरफ से औपचारिक सूचना देता हूँ, आपको निकाल दिया गया है। हे भगवान, शेन जी ग्रुप से निकाल दिया। सही सजा मिली। उसने अकेले ही ग्रुप को इतना नुकसान पहुंचाया। ब्लैकलिस्ट करना जरूरी था। बिल्कुल सही। मेरी अवधि का रेत अभी बाकी है। तुम लोगों को इतनी जल्दी क्यों? कुछ मिनट और रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता? थोड़ी देर से तुम्हारी हार को नहीं बदल सकती। तुम्हें इतना यकीन है? तुम्हारी छवि ने ग्रुप के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बोर्ड कभी नहीं छोड़ेगा जो कोई भी सबकी मेहनत को रौंदने की कोशिश करे। यूनशेंग, लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। सभी मेहमानों और पत्रकारों से निवेदन है, यहाँ से चले जाएं। अब हमें मिस शेन से कुछ व्यावसायिक मसलों पर प्राइवेट चर्चा करनी है। ठीक है। सभी कृपया चले जाएं। सबको हटा दिया। मेंग परिवार को क्या शर्मनाक काम करने हैं कोई काले कारनामे? शेन जी, किस्मत का पहिया घूमता रहता है। तोहफा रख लो। शेयर्स की कैश वैल्यू भी छोड़ दी। फिर तुम्हें चाहिए क्या? लाइव स्ट्रीम अचानक क्यों बंद हुई? पता नहीं। शेन जी क्या हार मानकर अधिकार छोड़ देगी? यह औरत, मैं उसकी लौह रक्त वाली ताकत जानता। वह कभी नहीं चुपचाप अधिकार छोड़ेगी। चलो सब मिलकर दबाव डाल। तुम्हें क्या चाहिए? यह अधिकार हस्तांतरण अनुबंध है। बोर्ड के सर्वसम्मति निर्णय से शेन समूह का वास्तविक निर्णय अधिकार मेंग परिवार को सौंपा जाएगा। अब शेन समूह मेंग परिवार का है। सुन लिया ना? मैं नहीं चाहता, तुम्हें देना पड़ेगा। जल्दी से साइन करो। शेन का 100 करोड़ संपत्ति, कई पीढ़ियों का व्यवसाय, सब हमारे कब्जे में है। शेन जी, तुम चिंता मत। भविष्य में मैं शेन समूह को हमारे मेंग परिवार का सबसे बड़ा रक्त बैंक बनाऊंगा। मैं इसे कुचल दूंगा, इसका सारा रस निचोड़ लूंगा। मैं शेन को पूरी तरह से मेंग का गुलाम बना दूंगा। यह भी एक तरह से तुम्हारे हमारे यूनशेंग के पागलपन को पूरा इतनी बड़ी भूख है, डर नहीं लगता फट जाओगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं शेन आज तक पहुंच पाता। मेरी हिम्मत है और क्षमता भी, लेकिन तुम्हारी काबिलियत क्या इतनी है कि लालच के लायक हो? तुम्हारे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन अब तो सारी चालें खत्म हो गईं। शेन जी, तुम्हारा आराम का नाटक बहुत बदसूरत लगता है।
शेन मैनेजर, समय होने वाला है। बोर्ड के सदस्य इधर आ रहे हैं। सब आ गए। मजेदार नाटक शुरू होने वाला है। कुड़कुड़ा क्या रहे हो? अब भी मुड़ी मछली का सपना। बोर्ड का बर्खास्तगी आदेश पहले ही मुहर लग चुका। उसके पास अब एक पैसा भी नहीं बचा। वापसी का क्या साधन है? बूढ़ी और बदसूरत और कंगाल। शेन जी, तुझ पर तरस आता है। थोड़ी देर में पता चलेगा कौन ज्यादा लाचार है। तेरा ये मुर्दा चेहरा देखकर गुस्सा आता है। इन सालों में शेन के सहारे पीठ थपथपाती रही, हमेशा मुझे दबाती रही, मुंह चिढ़ाती रही। तुझे पता है, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे उल्टी आती थी। मेरा खाती, मेरे पैसे उड़ाती थी। तब तो ऐसा नहीं लगा, अब अचानक घिन आने लगी। शेन जी, तुम्हारे पास बताने को बस वो पैसा ही था। अगर शेन परिवार छोड़ दो, तुम जैसी बूढ़ी औरत नंगी भी हो जाओ। यून शेंग के सामने लेट जाओ, वह झांक कर भी नहीं देखेगा। यून शेंग भैया, जिससे प्यार करते हैं, वो मैं हूँ। तुम हमेशा मुझसे हारोगी। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी कूड़ा उठाने वाली हूँ? तुम यून भैया। शेन जी, शेन ने तुम्हें त्याग दिया। अब तक झूठा अभिमान क्यों? जल्दी से साइन कर दो, वरना मैं तुम्हें आज इस दरवाजे से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो? तो क्या हुआ? हमारे पास ज्यादा लोग हैं। मैडम शेन, ठीक है, मैं साइन करती हूँ। हम सबने सुन लिया है, पीछे नहीं हट सकते। जल्दी झुक जाती तो अच्छा था। हमें मजबूर किया खलनायक बनने के लिए। खलनायक? मुझे तो लगता है तुम गिरोह के कुत्ते हो। तुम युनशिंग, इस औरत से बहस मत करो। ये तो बस मौत के मुंह वाली जुबानी जमा खर्च कर रही है। शेन जी, साइन कर लो। हमेशा मैं ही दूसरों को साइन करवाती थी, आज कोई और मुझे साइन करवा रहा है। कितना निराला है। मेंग युनशेंग, तुम्हें यकीन है कि मैं साइन करूं? शेन जी, मुझे पूरा यकीन है। इन सालों में शेन परिवार का सहारा लेकर रौब झाड़ती रही। तुम हमेशा संत का भेष धरती हो। तुम्हारे साथ रिश्ते में भीख मांगने जैसा लगता था। मैं बहुत समय से सह रहा था। आज तुम्हारी ये हालत देखकर दिल को ठंडक मिल रही है। मेरा खाया, मेरा पहना, यहाँ तक कि मेंग बिजनेस भी मेरे निवेश से दोबारा खड़ा हुआ। मेंग युनशेंग, क्या तुम मेरा दान नहीं ले रहे? एक मर्द होकर शर्म नहीं आती? झूठी छवि बनाने वाला आदमी। शेन जी, बस करो युनशेंग, इससे बहस मत करो। शेन जी, जल्दी से साइन कर दो, चाहे तुम समय क्यों न खींचो, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछताना न पड़े। पछताएगा तो सिर्फ तुम। शेन जी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मेंग युनशेंग, जिसके पास कुछ नहीं वो तुम हो। मेंग युनशेंग, कंगाल तुम ही हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा शेन ग्रुप मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारे पास और क्या है मुझसे बातचीत करने को? मैं बकवास कर रही हूँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शेन जी, मुझे बस इतना पता है, युनशेंग ने तुम्हें छोड़ दिया, शेन ग्रुप ने तुम्हें निकाला। तुम तो हो ही एक बूढ़ी अकेली औरत। ये कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें पता है, इस औरत के आने से पहले इसने दावा किया था कि 1 घंटे में हमारे मेंग परिवार को तबाह कर देगी। अब सिर्फ आधा मिनट बाकी है। तुम्हारे कहे अनुसार 1 घंटा हो गया। शेन जी, तुम भी कुछ खास नहीं हो। तुम एक औरत होकर हम सब मर्दों को हराना चाहती हो, इतने सारे आदमियों को। तुम अपनी औकात भूल गई हो। 7 साल की उम्र में मैंने बेवफा पिता को कुछ भी लिए बिना घर छोड़ दिया। 18 साल की उम्र में अकेले ही जीत लिया 7 उत्तराधिकारियों से शेन परिवार की विरासत संभाली। 30 साल की उम्र में
तो बिल्कुल नहीं, तुम 3 नाकारों से हारोगी। तुम बचलन औरत, चुप हो जा। यूनशेंग भैया, तुम ठीक तो हो? क्या तुम पागल हो गई हो? शेन जी, लगता है तुम समझती हो कि औरत होने के नाते मैं नरमी बरतूंगा। तुरंत मेरे बेटे से माफी मांगो। औरत, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। माँ, आंटी, मैं माफी क्यों मांगू? मैं तुम दोनों बेफा पापियों को और तुम सभी नाशुक्रे कुत्तों को ज्यादा मेहरबानी दिखाई, इसीलिए तुम लोग मालिक के सिर चढ़ बैठे। समय पूरा हो रहा है। तुम्हारे मेंग परिवार के खुशहाल दिन खत्म होने वाले हैं। 3, अब भी चुनौती दे रहे? मैं तुमसे लड़ूंगा। 2, 1। टाइम खत्म। मेंग परिवार खत्म हो गया। शेन जी, तुम खत्म हो गए हो। तुम्हारी दी हुई अवधि पूरी। नौकरी से निकालने और ट्रांसफर के कागजात देख लिए होंगे। सलाह देती हूँ, शर्त मान लो, चुपचाप चली जाओ। शेन जी, तुम्हारा यह दिखावा सिर्फ एक मजाक था। हम मेंग परिवार का अंत नहीं होगा, बल्कि और बड़े बनेंगे। शेन जी, तुम्हारा शेन ग्रुप मैं खुशी से ले लूंगा। नहीं, वो मेरा शेन ग्रुप नहीं है। तुम क्या कह रही हो? तुम सब और मेंग परिवार ने मुझे जो ट्रांसफर करवाया वो था एक 10 अरब का खोखला ढांचा। क्या? जब तुम सबने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की, मैंने नई कंपनी बना ली थी। अब कंपनी के सबसे मुनाफे वाले हिस्से और पेटेंट 1 घंटे पहले ही कानूनी तरीके से मेरे नाम कर दिए गए। नई कंपनी में कंपनी के मुख्य लोग, उनके इस्तीफे मेरे ईमेल में पड़े हैं। बस मेरे एक इशारे पर 1 मिनट में HR डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे। तुमने जिसे पाने की इतनी मेहनत की, यह शेन कंपनी नहीं है। तुम सब ध्यान से सुन लो, जहाँ मैं शेन जी हूँ वही असली शेन कंपनी है। और मेंग कंपनी जिसके शेयर मैंने शॉर्ट सेल किए, नकारात्मक संपत्ति वाली कंपनी निगल गई है उस खोखले को जिसका कोई मुख्य आधार नहीं। माइनस को माइनस से गुणा करने से पॉजिटिव नहीं मिलता। कर्ज तो बढ़ता जाएगा, बर्फ के गोले की तरह हर पल बड़ा होता। नामुमकिन। यूनशेंग भैया, अब क्या करेंगे? तुम चुप रहो। शेन जी, तुम मेरे साथ खेल रही हो। कॉन्ट्रैक्ट तुमने तैयार किया था, साइन करवाने के लिए दबाव डाला। अगर खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, बस इतना ही। शेन जी, तुम पहले से प्लान बना रही थी। यह कहते हैं बारिश से पहले छत ठीक करना, पापा को ट्रैक करना, उनके अफेयर के सबूत जुटाना, उनकी जांच करना, कमजोरियां ढूंढना, गलतियां पकड़ना, नई कंपनी रजिस्टर करना, नई शुरुआत करना। बचपन से लेकर आज तक मैं शेन जी कभी नहीं लड़ती बिना तैयारी के युद्ध, इसलिए जीतती हूँ हमेशा मैं। तुम सचमुच डराव। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन सभी अंकल चाचाओ, तुमने खुद कंपनी सौंप दी उन मेंग्स को जो खुद संकट में हैं। तो मैं बस दुआ कर सकती हूँ तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, इतनी उम्र में सड़कों पर ना रह जाओ। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम वहीं रुको। मतलब? अपनी नई कंपनी मुझे दो। जब तक मेरे पास है दोबारा उठ खड़े होने की ताकत, हम मेंग कंपनी कभी डगमगाएगी नहीं। अगर मैं ना दूं तो? नहीं दोगी तो आज तुम इस दरवाजे से नहीं निकल पाओगी। मरना चाहते? मैडम शेन, छोड़ दो। उस महिला को छोड़ दो। ठीक समय पर आ गए। शिंजिया, तुमने पुलिस को बुला दिया? उस महिला को छोड़ दो। छोड़ो। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। सर, ये सब गलतफहमी है। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। गलतफहमी?
अगर तुम थोड़ी और देर करते ये गलतफहमी हत्या बन जाती। कौन सी हत्या की बात कर रही हो? झूठे आरोप मत लगाओ। झांग जियो। नहीं देंगे तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं झूठ बोल रही हूँ। या तुम धमकी दे रहे हो? तुमने चुपके से रिकॉर्ड किया। फोन मुझे दो। समझाओ, तुम लोग इतने सारे क्यों परेशान कर रहे हो इस बेबस महिला को? बिल्कुल कमजोर। वो तो सर, आपको गलतफहमी हो रही है। आज तो मेरी और यून शेंग भैया की सगाई की पार्टी है। ये शेन महिला मेरे फियांसे की एक्स है, बदला लेने आई है। हम तो सिर्फ उसे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ आकर तमाशा करने लगी। हमारे परिवार को मजबूर होना पड़ा। हाँ, माफ करना, मैंने ठीक से संभाला नहीं पिछले रिश्ते को। देखो तो ये कैसी सगाई की पार्टी लग रही है। हम तो पीड़ित हैं। ये औरत पागलों की तरह है। इसके जाल में मत फंसो। हाँ, ये औरत मेरे बेटे को पाने में नाकाम रही, प्यार से नफरत करने लगी। देखो तो ये अभी भी हंस रही है। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। आखिर मामला क्या है? तुम्हारी झूठ बोलने की कला तो कमाल है। अगर काम में लगाते मेंग कंपनी डूबती नहीं। चुप रहो, हम कभी नहीं डूबेंगे। सर, हम मेंग परिवार कभी धोखा नहीं देता। फोन खोलकर देखो, इंटरनेट पर सब हमारे हक। शेंजिया, तुम समझती हो पुलिस बुला ली तो हमें हरा दोगी? आजकल नेट पर सब हमारे साथ मेंग्स का साथ दे रहे, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? तुम्हें लगता है जनता मुझे हरा देगी? देखते रहो। तुम खत्म हो गई। कौन मरेगा ये तो वक्त बताएगा। तुम तो दुर्दशा देखकर ही रुकोगी जब तुम जेल जाओगी। तुम्हारी नई कंपनी मैं संभाल लूंगा। सर, क्या आपने ऑनलाइन चर्चा देखी? वही असली सच्चाई है। पक्का इंटरनेट पर सच है? बिल्कुल। जी सर, नेटवर्क तो लोगों की आंखें चमकती है। ये लोग सच्चाई के लिए बोल रहे हैं। हम सभी लोग गवाही दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, शेन जी पहले ही कह दिया था, रिश्तों में जगह छोड़ो। भविष्य में मिलने के लिए इतना सख्त क्यों बन गए? तुम्हें लगता है नई कंपनी बना लो सब ठीक हो जाएगा? जब तक इंटरनेट पर बवाल शांत नहीं होता, तुम्हारी ये नई कंपनी समय की बात है। अच्छा, तुम लोगों की सच झूठ पलटने की कला वाकई मुझे हैरान कर दिया। मौत सामने खड़ी है फिर भी बहस कर रहे हो। ऑफिसर साहब, इसे ले जाइए कृपया। हाँ, जल्दी से इसे ले जाओ। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर ऑनलाइन अफवाहें सच है तो हमें तो ले जाना चाहिए इसे। यून शेंग भैया को क्यों ले जा रहे हो? शायद गलती हो गई है। इसी को ले जाओ, यही है। जल्दी मत करो, भौंकने के बजाय फोन चेक कर लो। जल्दी से ट्रेंडिंग देखो। सच सामने आ गया। जाओ देखो शेन मैडम का नया वीडियो। कहानी पलट गई, धमाकेदार। मुझे पता था शेन जी निर्दोष हैं। करोड़पति बिजनेसवुमन क्यों परेशान करेगी किसी नाकाबिल आदमी को? वीडियो में धमाल है। लड़के के 2 चेहरे हैं। कौन सा वीडियो? तुमने क्या पोस्ट किया? देखना चाहते हो मेरा वीडियो? बिल्कुल, झांग जी आओ, टीवी लेकर आओ, स्क्रीन पर दिखाओ, सबको दिखाओ तुम्हारे बर्ताव का नमूना। जी, मुझे एक प्रोजेक्ट पसंद आया। 5 करोड़ निवेश, 20 करोड़ कमाओ। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। 5 करोड़ से 20 करोड़, यह रिटर्न रेट जोखिम भरा लगता है। हाँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हमेशा सफल होते हैं। हर निवेश मुनाफा देता है। मेरा निवेश ही गलत है? क्या मैं तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा पालतू कुत्ता? पहले शांत हो जाओ, मुझे बस डर है इससे। छोड़ो, तुम्हें पसंद है तो निवेश करो।
पर तुम जानती हो मेरे पास पैसे नहीं। वो रकम मैं उधार देती हूँ। टीवी बंद करो अभी। जल्दी मत करो, और भी है। यूनशेंग, मैंने पहले ही कहा था वो प्रोजेक्ट विश्वसनीय नहीं था। 5 करोड़ को हम सबक समझ लें, आगे ध्यान रखना होगा। तो मेरा उधार लिया पैसा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, गिनती की जरूरत नहीं। अब ठीक है, पर मुझे लगता है बहुत बुरा लग रहा है। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, कुछ इशारा करोगी दिलासा देने मेरे टूटे दिल को? तुमने अभी 5 करोड़ गवाए, फिर मुझसे उम्मीद? तुम्हारा शेन परिवार इतना बड़ा है। 5 करोड़ की कमी, मैंने सारी जानकारी ले ली नीलामी में। आज रात एक दुर्लभ चीज है। चलो मेरे लिए कुछ खास चीजें खरीदो। कैसा लगा? बहुत शानदार था ना? तुम लोगों को ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं से फर्क पड़ता है, तो देखो अब लोग क्या कह रहे हैं। अरे सच्चाई पलट, सब कुछ पाने की जा आदमी ही था। बेकार इंसान। इंटरनेट पर आने की हिम्मत? नेटिजन्स से फैसला करवाओगे? पहले मैं शेन सर के पास माफी मांग। शेन सर को समर्थन, शेन सर को समर्थन। खुद का फायदा, बुरा हाल होगा। सच सामने आ चुका, किसे जाना चाहिए? सबकी समझ में आ गया होगा। शेन जी, तुम इतनी जल्दी वीडियो बनाने लगी? शुरू से मुझसे सावधान थी। सड़क के कुत्ते को घर लाने से पहले भी टीका लगवाते हैं शायद। कुछ लोग कुत्ते से भी गए गुजरे, मैं क्यों न सतर्क रहूं? और हाँ, साबित हो गया मेरा तरीका सही था, काम आ ही गया। शेन जी, तुमने ये वीडियो बनाए, इसका मतलब तुम यूनशेंग को कभी प्यार नहीं किया। तुम हमेशा उससे डरती रही। तुम जैसी चालाक औरत प्यार की हकदार है। समझदार पैसा कमाते हैं, मूर्ख प्यार ढूंढते हैं। तुम जैसे खोखले दिमाग वाले मर्द का प्यार जीवन का लक्ष्य समझते हो। सुन लो, इतनी क्रूर होकर सजा जरूर मिलेगी। मेरी सजा का पता नहीं कब आएगी, लेकिन तुम्हारी सजा आ चुकी है। क्या मतलब क्या है? आज मैं आशीष देने आई थी, चूंकि ऐसा है तो मैं लूंगी शुभ सहयोग का आशीर्वाद। तुम्हारे लिए तोहफा विशेष तैयारी की है। क्या तोहफा है? धी दीदी, यूनशेंग भैया को लौटा दूंगी। सारी गलतियाँ मेरी है, कृपया उसे छोड़ दो। यूनशेंग भैया ने सिर्फ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम क्यों जरूर उसकी जान लेना चाहते हो? ओह, अच्छा अभिनय किया। शेन जी, तुम्हें लगता है कि जिंग शहर में तुम सब कुछ संभाल सकते हो? मैं बता दूं कि तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसे पुरुष ने छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं और यूनशेंग भाई बेबस है तुम्हारे हाथों कटने के लिए? ये धोखेबाज प्रेमी, मैं हैरान हूँ। मिलकर धोखा दिया। बुरे लोग एक दूजे के लायक। लंबे समय तक साफ सड़ो और बदबू फैल। इनकी जानकारी ली, इनका सारा डेटा उजागर करो। इन बेशर्मों को शेन साहिबा की तरह साइबर हमले का स्वाद। टीवी बंद करो। वीडियो बंद करने से क्या होगा? तुम्हारे इस वीडियो की व्यूज करोड़ों पहुंच चुकी हैं, कमेंट्स भी लाखों में है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब खुद को धोखा देना बेकार है। मुर्दा मछली कभी जिंदा नहीं होती। साइबर बुलिंग का स्वाद कैसा लगा? शेन जी, तुम यह औरत बहुत क्रूर हो। मैं क्रूर? जब तुम्हारे बेटे ने मुझे साइबर हमले से जख्मी किया, मेरे घर में तोड़फोड़ की, तब क्यों नहीं बोले? तुमने अपने बेटे को क्रूर क्यों नहीं कहा? मैं शेन जी बदला लेने वाली हूँ। मुझे छेड़ोगे तो तैयार रहो। यह सिर्फ शुरुआत है, वादा करती हूँ आगे तुम्हें और भी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।
चिनाल मर जा। शेन मैडम से माफी मांगो। ये क्या हो रहा है? हमारी जानकारी लीक हो चुकी है। तुम यह औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुमने मीडिया का इस्तेमाल कर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं जवाब नहीं दे सकती। हाँ, मैं फोन बंद कर दूं, लोगों को अनदेखा करूं। कुछ दिनों में सब शांत हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं डर गई? हाँ हाँ हाँ, जो चीज तुम्हें डराएगी वो रास्ते में है। क्या? हेलो, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? किसका फोन है? स्टॉक एक्सचेंज। मेंग परिवार के सारे शेयर गिर चुके हैं। अब सब खत्म हो। शेयर बाजार बंद हो चुका है। तुम्हारा मेंग परिवार अब कुछ नहीं बेटा कुछ सोच, क्या करें? नहीं, कोई रास्ता निकलेगा। बस शेयर गिरे हैं। मैं पैसे जुटाने का तरीका ढूंढूंगा। माफ कीजिएगा, मैं फिर से परेशानी बढ़ाने आ गई हूँ। मेंग युनशेंग, तुम पैसे नहीं जुटा पाओगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे? इस फोन कॉल की वजह से। हेलो, बुरी खबर है, बहुत से सप्लायर हमारे शेयर गिरने की खबर सुनकर पेमेंट जल्दी चाहते हैं, तभी सामान देंगे। फिर जल्दी पैसे दो ना। लेकिन कंपनी का फंड चेन फ्रीज हो चुका है। क्या कंपनी के अकाउंट में कुछ करोड़ बाकी थे ना? फंड चेन अचानक कैसे टूट गया? कंपनी के अकाउंट में कुछ करोड़ थे, पर लिटिल मैनेजर मंग एंगेजमेंट पार्टी के लिए पैसे देकर बुलाया। बहुत सारे मीडिया वाले, अकाउंट का लिक्विड फंड सब निकाल लिया गया। अभी कंपनी का फोन लगातार बज रहा है। मैनेजर मंग, हमें अब क्या करना चाहिए? एंगेजमेंट पार्टी का पैसा कंपनी के अकाउंट से लिया। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सोचा कंपनी से थोड़ा ले लूं। तुम बेहयाई की हद है। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अब कंपनी का फंड चेन पूरी तरह टूट गया। खुश हो गए ना? माँ। शेन जी, अरे नहीं मैनेजर शेन, अब बस कर दीजिए। हमारा मंग परिवार अब बदनाम हो चुका है। आपको संतुष्टि मिल गई? अब क्या करें? मुझे लगता है और करना है। तुम्हें और क्या चाहिए? हमारा मंग ग्रुप, आपके शेन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हम तो एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम तो शेन ग्रुप तुम्हारा हो चुका है, भूल गए क्या? सब तुम्हारी गलती है। शेन जीए को छेड़ना था। तुमने इस औरत के साथ इतना समय बिताया, फिर भी नहीं समझ पाए उसका असली चेहरा। खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी समाधान निकालो। खुद किया हुआ काम माता पिता से मदद मांगोगे? मैं क्या कर सकता? मंग युनशेंग, तो क्यों न मुझसे मदद मांगो। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। शेन जी, नहीं मैनेजर शेन, सब मेरी गलती थी। तुम्हें जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। मंग परिवार को मत। मदद मांगने का तरीका होता है। मेरा समय तो बहुत कीमती है। प्रतिक्रिया दो। शेन, नहीं जी, सब मेरी गलती थी। अब तक आकर मुझे कुछ कहना है। सच बताना। दरअसल मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। जी, मैं तुमसे प्यार करता। मेंग युनशेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हटो। जारी रखो। मुझे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे वादा करता हूँ तुम्हारी हर बात मानूंगा, कसम। जी, असल में मेरे दिल में बहुत पहले मान लिया था तुम मेरी बहू हो। ये पिछले कुछ दिन बस एक तमाशा थे। तुम इसे दिल पर मत लेना, ठीक है ना? आंटी। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, पहले तुम लोग शादी तक की बात कर चुके थे। ऐसे कहीं पति पत्नी जैसे ही थे। पति पत्नी के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती।
हम औरतों को तो चाहिए दिल बड़ा रखना, वरना मर्द भाग जाते हैं। जी देखो, मेरे माता पिता ने कह दिया है। तुम मुझे एक बार फिर माफ कर दो। तुम सपने देख रहे हो। अच्छा, शेन साहब, घुटने टेक दो। जी, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? तुम्हारे परिवार को माफ करने के मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ, हर शर्त मान लूंगा। मेरी नई कंपनी को सफाई करने की जरूरत है और 2 सुरक्षा गार्ड। तुम गेट पर खड़े हो जाओ और तुम टॉयलेट साफ करोगे। कैसा रहेगा? शेन जी, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? तुम हमारे परिवार का अपमान कर रही हो। अरे, मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ या अपमान कर रही हूँ? कुत्ते ने लू डोंगबिन को काट लिया। युनशेंग भैया, मुझे पता है तुमने अभी बस मजबूरी में किया वो। तुम कभी प्यार नहीं कर सकते इस प्यारी सी लड़की से। इससे मत मांगो, कोई और उपाय सोचते हैं। चुप रहो। तुम्हारे पास क्या उपाय हो? शेन जी से तुलना करो। क्या तुम उससे ज्यादा समझदार हो या अमीर? मैं बता दूं, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मुझे लुभाया नहीं होता तो जी मुझे छोड़ती। तुम मुझे दोष दे रहे हो मेंग युनशेंग। तुम्हें लगता है तुम कोई अच्छे इंसान हो? तुम्हें क्या हक है? सब चुप हो जाओ। तुम सभी में से कोई भी अच्छा नहीं है। ऑफिसर साहब, मेरे पास मेंग युनशेंग के और लू मो द्वारा मेरे मानहानि के सबूत हैं, साथ ही कंपनी में गबन के प्रमाण। मैं अब आवेदन करती हूँ उनके खिलाफ केस करने का। कृपया तुरंत इन्हें गिरफ्तार करें। कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो मुझे। नहीं जी, बातचीत से हल निकाल। मैं जज नहीं हूँ, फैसला देने का वक्त नहीं। शिकायत है तो कोर्ट में कहना। ले जाओ इन्हें। अरे जी, जी मत। माँ पापा बचाओ। माँ पापा, मैं अंदर नहीं जा सकता, बचाओ मुझे। कुछ बोलो मेंग हुओ। पहले तुमने कहा था तुम शेन समूह में सब कंट्रोल करते हो। हमें गारंटी दी हमारे साथ मिलकर जीई को उखाड़ फेंकना। अगर तुमने न दिया होता तुम्हारे भाई को हौसला, क्या वह इतना घमंडी होता? तुम भूल मत जाना, हम मेंग परिवार एक ही डोर के कटफोड़वे हैं। तुम्हारा भाई बर्बाद हुआ, तुम भी नहीं बच पाओगे। बोलो बोलो। बोल। क्या सच है? अभी फोन आया था, जनता की राय बदल गई। शेन समूह अब दोबारा जीवित हो गया। शेयर की कीमत बढ़ गई। बहुत बढ़िया, ईश्वर रास्ता निकालता है। अब हम फिर से आराम से रह सकते हैं। जी, अगर मेंग युनशेंग को छोड़ दो और वादा करो हम डायरेक्टर्स पर केस नहीं करोगे, हम मिलकर टर्मिनेशन लेटर रद्द करेंगे, तुम्हें फिर से शेन के सीईओ बना देंगे। आखिर शेन समूह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम नहीं चाहोगे इस मौके को ऐसे ही छोड़ दो। किसने कहा शेन रिवाइव हो गया? कंपनी से फोन आया, शेन के शेयर मार्केट बंद होने तक बढ़ गए। सभी ब्रांड्स के निवेशक तैयार हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। वे अभी ऑफिस में बैठे हैं। शेन मैडम, जब दोनों को फायदा तो जरूरत नहीं शर्मिंदगी की। दोनों को फायदा, पर मैं सिर्फ खुद जीतना चाहती। तुम क्या? बिजनेस युद्ध जैसा है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी फायदे। एक बुजुर्ग होने के नाते तुम्हें समझाता, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे साझा फायदे मत। तुम विश्वासघाती, मौका परस्त बूढ़े लायक नहीं हो विजेता की तरह खड़े होने। तुम इतनी कड़वी बातें मत। जी, शेन समूह तुम्हारे नाना के समय से चल रहा है। मरा ऊंट भी घोड़े से बड़ा। टॉप 500 कंपनी है। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी लड़की होकर इसे गिरा पाओगी? ठीक है, फिर कोशिश करके देखो। तो तुमने ठान ली है हमसे रिश्ते तोड़ने। अच्छा हुआ जी, जब शेन निवेशकों से कॉन्ट्रैक्ट करे वापस ऊपर पहुंचेगा, तुम्हें पछताना मत पड़े। उस समय चाहे रोते हुए घुटने टेक कर मांगो, मैं कभी नहीं शेन में घुसने दूंगा। चिंता मत करो, मैं जी किसी से नहीं मांगती। ओह, सभी निवेशक प्रतिनिधि हैं। वे तो ऑफिस में इंतजार कर रहे थे ना, अभी से क्यों आ गए? श्रीमान वांग,
श्रीमान वांग, नमस्ते। आप ऑफिस में हमारा इंतजार करते अलग से क्यों आए? कंपनी को आप जैसे निवेशकों का साथ है, संकट से सुरक्षित निकल जाएगी, फिर से चमकेगी। आप लोग इतनी जल्दी अनुबंध नवीनीकरण के लिए हम तो आश्चर्यचकित हैं। हाँ, आइए बैठिए बैठिए। जी हाँ, मैं शेन ग्रुप का बिजनेस डायरेक्टर हूँ। मैं ही सबसे समन्वय करूँगा। माफ कीजिए, हम इस बार नवीनीकरण के लिए नहीं आए। अच्छा, तो फिर आप क्यों? हम मैडम शेन से मिलने आए हैं। आप कैसे? सभी प्रतिनिधिगण, उन्हें तो निकाल दिया गया है। हाँ जी हाँ, अनुबंध नवीनीकरण हमसे करें। यही कारण है कि मैडम शेन अब शेन ग्रुप में नहीं है, इसलिए हमने चुना अनुबंध नहीं नवीनीकृत करेंगे। हम यहाँ आए हैं मैडम शेन की नई कंपनी के साथ करने। हम तो केवल मैडम शेन को मानते हैं। क्या? क्या मैडम शेन नहीं है? मैडम शेन ने कंपनी छोड़ दी है। अब सभी मामले मैं संभालूंगा। आप माफ कीजिए, हम तो मैडम शेन से अनुबंध नवीनीकरण के लिए अगर वे नहीं है तो मुझे लगता है नवीनीकरण का कोई मतलब नहीं। श्री लियू, श्री गाओ, एक बार और विचार करें। हमने अनुबंध नवीनीकरण इसलिए किया क्योंकि मैडम शेन एक आधुनिक महिला में साहस और दृढ़ता देखी और एक नेता के रूप में उनकी टीम की क्षमता, न कि खोखले शेन ग्रुप में। तुम लोग, मैंने कहा था मुझे दोनों की जीत नहीं, सिर्फ मेरी जीत चाहिए। झांगजियो, मेरा ईमेल खोलो। सभी तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे भेज दो, अभी भेजो। शेन जी, तुमने सच में जरा भी इज्जत नहीं दी। देवियों और सज्जनों, याद है मैंने यहाँ आने से पहले क्या कहा था? रेत घड़ी का समय 1 घंटा है। सारी रेत खत्म होने से पहले मैं मेंग परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं ऐसा न कर सकी तो शेन कंपनी छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं कर दिखाया, यहाँ मौजूद सभी डायरेक्ट तुम्हारा हश्र मेंग परिवार जैसा होगा। मैं शेन जी अपने वादे पूरे करती हूँ। 1 घंटे के अंदर मेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम सबका अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस हार मान लो। कल शेयर बाजार खुलते ही मैं अपने सारे शेन शेयर बेच दूंगी, पूरे के पूरे। फिर घोषणा करूंगी कंपनी के बड़े अधिकारियों की धोखेबाजी के बारे में, मीडिया और पैसों के उठाव चढ़ाव। शेन कंपनी कभी उबर नहीं पाएगी। जी आंटी, तुमसे विनती है, मैं माफी मांगती हूँ। कृपया छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हारी माफी इतनी कीमती है क्या? तो अब तुम और क्या सबसे पहले तुम्हारे बेटे का मेरा कर्ज चुकाया जाए। इन सालों में तेरे बेटे पर खर्च किए पैसे और मेंग कंपनी ने मेरे नाम का इस्तेमाल कर शेन से कितने पैसे लिए, मेरे पास सब सबूत है। यह कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें क्या हक है माफी मांगने का? लेकिन मेंग कंपनी के पास पैसे नहीं है। पैसा कैसे जुटाओगे? वो तुम्हारी मुसीबत है। 3 दिन में मेरा पैसा वापस नहीं मिला और ब्याज सहित। तुम्हारा लाडला बेटा जेल में सड़ने को तैयार रहना। तुम किसी और को चुनौती देते। इस शेन जी को क्यों छेड़ा? पूरे परिवार बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें संतोष हुआ? पहले तुमने ही समर्थन दिया था जी को छोड़ने के लिए। अब मुसीबत आई है तो सब मेरी गलती कैसे? नालायक बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दोष हम पर थोपने की?
बात इतनी बिगड़ चुकी है, चिल्लाने से क्या होगा? बेटा जेल में है, तकलीफ में होगा, उससे नाराज मत हो। तुम अब भी उसका बचाव कर। अगर तुमने बिगाड़ा न होता तो यह इस हालत में न होता। लड़ना बंद करो, जल्दी से मुझे छुड़ाने का उपाय करो। मैं निश्चित रूप से मेंग परिवार को लेकर पुनर्जीवित करूंगा। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। माँ के पास तू ही एक धरोहर है। मैं हर संभव तरीका आजमाऊंगी, तुझे बचाकर निकालूंगी। जी, मेंग परिवार का भुगतान आ चुका है। तुमने मेंग युनशेंग को जो खर्च किया था, उसके अलावा उन्होंने 10 करोड़ क्षतिपूर्ति दी है। 10 करोड़? ये मेंग परिवार तो सब कुछ खाली कर दिया, फिर भी मेंग युनशेंग को बचाएंगे। कल मेंग परिवार ने दिवालिया घोषित कर दिया। और सुनो, मेंग युनशेंग और लूमो अभी मेंग परिवार वालों ने जमानत पर छुड़ा लिया। मुसीबत में फंसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम बाहर जाते समय सुरक्षा रखना। अच्छा, मुझे पता चल गया। बीमार कुत्तों का झुंड। मैं देखना चाहती हूँ तुम और क्या कर सकते हो। तुम्हें और कुछ चाहिए? आपके पिता विदेश में नाकाम रहे, दिवालिया हो गए। उनके पास आखिरी रकम लेकर देश लौटे, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कमी है आखिरी रकम की। वे चाहते हैं अपनी टीम के साथ तुमसे मिल सके, निवेश पर चर्चा करें। सालों बाद पिता ने फिर संपर्क किया, सिर्फ पैसे के लिए। सही कहा, मेरी उम्मीद के मुताबिक। जी, मैं मना कर दूं? खुद चलकर आईडी क्यों मनाऊं? उन्हें अगले शुक्रवार प्रस्ताव लाने को कहो, मेरे ग्रामीण बंगले। वाह युनशेंग भैया, तुम तो कमाल हो। अभी जेल से निकले ही हैं, तुमने संपर्क बना लिया। वो देहाती सेठ विदेश से लौटा है, हमारे मसलों से अनजान, मेरी बातों में आकर साथ काम करने को तैयार। हेलो ली सेठ। छोटे मेंग, तुम कहाँ हो? ली सेठ, हम बंगले के पास हैं। अच्छा, निवेशक मेरी बेटी है, लेकिन रिश्ते ठीक नहीं हैं। मैं ये मौका इस्तेमाल करना चाहता, रिश्ते सुधारने के लिए, उसे फिर से पिता माने। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को खुश कर दूंगा। फिर मैं तुम पर भरोसा करता, मैं जल्द आता। अरे युनशेंग भैया, ली सेठ की बेटी शेन जी से ज्यादा अमीर है क्या? बिल्कुल, अरबों की ग्रामीण हवेली, ये सामान्य अमीरों के बस की नहीं। तो हमें जरूर ली की बेटी को फंसाना। जब हम वापसी करेंगे, जी को शर्मिंदा करेंगे। ये ड्राइवर अंधा है क्या? क्या दिखाई नहीं? हम ली सेठ की लग्जरी कार में हैं। मैं उसे ढूंढने जा रहा। ये तुम्हारी पार्किंग जगह नहीं है, जल्दी से रास्ता छोड़ो। शेनजी, शेन जी, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे पास काम का ढेर है। निपटाने के लिए मुझसे मिलने वालों को लाइन लगानी पड़ती है। तुम हो कौन मुझे बताने वाले? क्या तुम मेरे लायक हो? फिर तुम यहाँ क्यों हो? ये शहर से दूर का बंगला है कि प्राइवेट पार्किंग? जब मैं तुम्हारे साथ था तो नहीं जानता था कि तुम्हारा यहाँ बंगला है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता, तुम्हारी जानकारी से परे है। शेन जी, तुम हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना? जैसे ही तुमने सुना कि मैं युनशेंग के साथ डील करने आ रहे हैं, तुम जानबूझकर आई हो, सब बिगाड़ने के लिए। बिजनेस डील? तुमने सोचा भी नहीं होगा शेनजी, तुम्हारे बिना मैं फिर भी बड़े बॉस से जुड़ सकता हूँ, मेंग फैमिली को बचा सकता हूँ। कौन सा बड़ा बॉस? ली झेंगो? अरे, उसे ली बॉस के बारे में पता भी है लगता है। ली बॉस फाइनेंस जगत में काफी नाम है। पता है वो कौन है? मेरे धन देवता है। पर मैंने सुना है उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। ऊंट की मौत भी घोड़े से बड़ी होती है, और हम आज यहाँ उसकी बेटी से मिलने आए हैं। हाँ, जब हम ली बॉस की बेटी का निवेश हासिल कर लेंगे,
युनशेंग दोबारा सफल हो जाएंगे, बस समय की बात है। तुम क्यों हंस रही हो? जल्दी से गाड़ी हटा। ये बंगला ली बॉस की बेटी का है, सिर्फ उनकी गाड़ी खड़ी हो सकती है। ली झेंगुओ की गाड़ी। हाँ, चलो पापा तुम्हें पार्क लेकर जाएंगे। क्या यह बड़ी गाड़ी लेकर? हाँ जी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो पापा ये बड़ी गाड़ी तुम्हें दे देंगे, ठीक है? नहीं, मैं खुद कमाकर खरीदूंगी। बहुत जज्बा है। हाँ, चलो चले। यही ली बॉस की गाड़ी है, अक्ल हो तो जल्दी से गाड़ी हटा। मेंग युनशेंग, तो क्या तुम लोग आज मिलने आए हो ली बॉस की बेटी से? तुम्हें क्या लेना देना? पता है उसकी बेटी का नाम क्या है? बताओ ना। किसी को पता भी नहीं है? क्यों ना मिस्टर ली को फोन करके पूछते हैं। पूछो मत, हिचकिचाओ, मैं उन्हें ये भी बताऊंगा तुमने उनकी कार पार्किंग पर कब्जा किया है। हेलो, सब कुछ ठीक चल रहा है? मिस्टर ली, एक बात पूछ, आपकी बेटी का क्या नाम है? मैं भूल ही गया था, उसका नाम बताना। उसका नाम है मिस्टर ली, यहाँ एक औरत है जिसने आपकी बेटी की पार्किंग पर कब्जा कर लिया है और आपकी बेटी के बंगले के सामने उपद्रव मचा रही है। ये क्या हो रहा है? हमने आपकी लग्जरी कार ली, बंगले पर पहुँचे ही थे, तभी एक बदमाश ने पार्किंग पर कब्जा कर लिया। हम समझा रहे हैं पर वह हटने को तैयार नहीं। कौन है इंसान, इतनी हिम्मत, किसी के बंगले की निजी पार्किंग पर कब्जा? माफ कीजिएगा मिस्टर ली, मेरी पूर्व प्रेमिका है, मैं उसे तुरंत हटवाता हूँ। उसे फोन दो, मैं खुद बात करता हूँ। नमस्ते मिस, मुझे नहीं पता आपका क्या उद्देश्य है, पर ये मेरी बेटी का निजी बंगले की विशेष पार्किंग है। उसे नहीं पसंद जब कोई उसकी चीजें छूता है। अभी गाड़ी हटाइए, मैं अभी पहुंचता हूँ। इस तुच्छ बात की वजह से मेरी और मेरी बेटी की कई सालों बाद मुलाकात हो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वाह, कितने सालों बाद मिलना। बातें तो अच्छी बनती हैं, पर असल में पैसे मांगने आए हो। मिस्टर ली आ रहे हैं ना? बढ़िया है, फिर देखूंगी जब आओगे तो कैसे मुझे सबक सिखाओगे। तुम पागल हो गई हो, मिस्टर ली से ऐसे बात कर रही हो। शांति से नहीं मानोगे तो मुसीबत ले लो, ठीक है? तुम रुको। खुद ही मुसीबत मोल ली है। मुसीबत मोल लेने वाले तुम लोग ही हो। शेन जी, तुम पहले ही तबाह कर चुके हो हमारे मोंग खानदान को एक बार। तुम और क्या चाहती हो? मेरा इरादा तुम्हें निशाना बनाने का नहीं था। तो जल्दी से अपनी गाड़ी। पर यह मेरी पार्किंग की जगह है, मैं क्यों हटाऊं? तुम पागल हो क्या? मैं जानता हूँ तुम अहंकारी हो, पर ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे चारों ओर नहीं घूमती। क्या तुम्हें सच में लगता है सब कुछ तुम्हारा है? शेन जी, ये मिस्टर ली की बेटी है, वो तुमसे शेन जी कुछ कम नहीं। सच में? हम यकीन नहीं हुआ। ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 500 करोड़ है, जो उभरते क्षेत्र में है। कोई निवेश करने की हिम्मत नहीं करता, जोखिम बहुत ज्यादा है। पर मिस्टर ली की बेटी अलग है, आज उसने हमें यहाँ बुलाया है, वो हमें निवेश देने के लिए है। 500 करोड़, वो कहे तो निवेश कर दे। वो तुमसे कहीं बेहतर है, जो ब्रेकअप के बाद हिसाब बराबर करती है, कहीं ज्यादा। तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे कि मिस्टर ली की बेटी निवेश करेगी? वो मिस्टर ली की बेटी है, बेटी का पिता में निवेश स्वाभाविक ही है। इसके अलावा हम आज यहाँ आए हैं उसे मनाने और खुश करने। तो तुम उसे कैसे मनाओगे? तुम क्या कर रहे हो? तुम उत्सुक नहीं हो कि हम उसे कैसे मनाएंगे? ये उसे मनाने का पहला कदम है, उसकी जगह लेने वाली गाड़ी को तोड़ना। मोमो के पास ही कोई तरीका है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी गाड़ी हटाओगी या नहीं? नहीं हटाऊंगी। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। मोंग युनचेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये गाड़ी कितनी कीमती है? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं, पर मिस्टर ली की बेटी मेरी दौलत की चाबी है। अगर उसे पता चला कि मैंने इस गाड़ी को बर्बाद कर दिया, उसका गुस्सा निकाला,
तो वो मुझे जरूर निवेश देगी। एक गाड़ी तो क्या 10 गाड़ियाँ भी मैं भर सकता। तुम चलो मेरे साथ ये गाड़ी तोड़ो। ठीक है। ठीक है, उम्मीद है तब तुम्हें पछतावा न हो। किस बात का पछतावा? मैं शेन जी के साथ 2 बार नहीं गिरूंगा। तुम्हारे हमें जेल भेजने से तो हमारा सब कुछ लूट लेना, एक कार तोड़ना तो बहुत हल्का है। मुझे डर है, जल्द ही तुम अंदर जाओगे। दूसरी बार ली बॉस है और उनकी बेटी का सहारा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। ली बॉस, हेलो, मेरी बेटी घर आ गई? शायद अभी नहीं आई। ली बॉस, आपकी बेटी लगभग कब तक आएंगी? मेरा उनसे मिलने का तय समय था, यही समय तय किया था। वो बस घर पहुंचने ही वाली है। हाँ, सही याद आया, वो जो कार पार कर रही थी वो चली गई। अभी नहीं। गुस्से में आकर मैंने उसकी कार तोड़ दी। आपकी बेटी को बुरा न लगे। कौन सी कार तोड़ी तुमने? वो फोक्सवैगन जिसके नीचे। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। क्या तुमने कभी नहीं सुना, मर्सिडीज और रेंज रोवर से डर नहीं लगता, पर फोक्सवैगन के अक्षरों से डरते हो? उस कार की कीमत कम से कम 1 करोड़ है। यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के पास भी वैसी ही एक कार है। मुझे उसकी कीमत पता है, मुझे उसकी कीमत पता है। अब क्या करें? छोड़ो भी, तुमने भी मेरी बेटी के लिए ही बदला लिया। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं तुम्हें वो पैसे चुकाने में मदद करूंगा। शुक्रिया ली बॉस। मैं बस आधे मिनट में वहां हूं, अभी फोन रखता हूं। क्या हुआ? इतनी खुशी क्यों? ली बॉस आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने। सुनो बेटी, पिता तुम्हारे विला पहुंच गए हैं। इतनी प्यारी आवाज में मत बोलो। जी, क्या तुम घर आ गई? मैं कब की आ गई? तो अजीब बात है, पिता के लोग तुम्हें देख नहीं पाए? पर मैंने उन्हें देखा। तो तुम पहले उनसे बात करो। ये प्रोजेक्ट अभी भी बहुत संभावना वाला है। पिता, वो भला कैसे अपनी बेटी को धोखा देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। फोन हो गया। जल्दी से अपनी टूटी कार लेकर निकल। मैंने कहा, जाने वाले तुम लोग हो। शेन जी, यूनशेंग भाई, वह प्रोजेक्ट। यूनशेंग भाई, ये 50 अरब का प्रोजेक्ट था। एक न एक दिन हम तुम्हें पैरों तले रौंद डालेंगे। शेन जी, सोचा नहीं होगा हमारा मेंग खानदान फिर से उठ खड़ा हो सकता है। तुमने पहले सब कुछ इतना बुरा किया था। जब मैं वापसी करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाऊंगा। अभी तो रात ही नहीं हुई, तुम सपने देखने लगे। तुम मालिक ली जल्द ही आ रहे हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी हटा लो। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगी। तुम जानबूझकर मेरा 5 अरब का प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहते। तुम्हारा यह प्रोजेक्ट असफल होना तय है। प्यारी, बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मालिक ली, आप गलत आदमी पर हाथ उठा रहे हैं। ये वो औरत है, इसने आपकी बेटी की पार्किंग की जगह ले ली। भाई यूनशेंग आपकी ओर से उसे सबक सिखा रहे हैं। चुप रहो। बेटी, पापा आ गए। बेटी,
क्या? बेवकूफ, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें चापलूसी करनी है, मालिक ली की बेटी। तुम्हारा उपनाम शेन नहीं है? मैं अपनी माँ का उपनाम इस्तेमाल करती हूँ। नीच। मालिक ली, मुझे नहीं पता था। जी हाँ मालिक ली, आपने नहीं कहा था कि आपकी बेटी दूसरों को छूना पसंद नहीं, उसकी चीजों को, इसलिए हम चाहते थे ये जो औरत पार्किंग की जगह ले रही थी उसे भगा दें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत आपकी ही बेटी है। आप निवेश के लिए आए हैं, क्या आप लोग नहीं करते? पृष्ठभूमि की जांच। मालिक ली, माफ कीजिए। मालिक ली, माफ करना। आपको मुझसे नहीं, उससे करनी चाहिए। माफ कीजिए, हमारी ही सारी गलती है। हमारा सहयोग। जानते हो, मैं सालों से व्यापार जगह हार न मिलने का कारण क्या है? बस मैं बेवकूफों के साथ कभी काम नहीं कर। शेन जी, ये हमारा मेंग परिवार है। आखिरी मौका है। मेंग वो देश से भाग गया। मेरे पिता को स्ट्रोक आया। मेरी माँ देखभाल करने वाले का खर्च नहीं उठा सकती। मैं मेंग परिवार में अकेला जो पैसे कमा सकता हूँ। मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे माफ कर दो। शेन जी, मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? शेन जी, मेरी गलती थी, मैं मूर्ख हूँ। मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना, पर मैं और यूनशेंग को इस निवेश की बहुत जरूरत है। बेटी, मेंग युनशेंग, लू मो, तुम लोगों ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया मेरी निजी संपत्ति को। सामान्यतः मैं फिर से तुम्हें जेल भेज देती, पर दूसरी बार कानूनी पचड़े में पड़ने तुम्हारा जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं शे जी बदला लेने वाली हूँ, पर मुझ में दया की कुछ तो है। जी, पर हमारे बीच का हिसाब साफ होना चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा देना ही होगा, और बिल्कुल भी नहीं है आखिरी मौका। अगर तुम मेंग परिवार को बचाना चाहते हो तो कई रास्ते हैं, खुद ही तरीका ढूंढो। मेरी मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं गलत था, बुरी तरह गलत। यूनशेंग भाई, चलो शे जी से फिर विनती करते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, उनसे दोबारा भीख मांगने की मेरी हिम्मत नहीं। तो अब क्या करें? क्या करें? मैं जी को कैसे छोड़ सकता? तुम्हें चुन लिया, एक बेकार की महिला। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। यूनशेंग भाई, मैं निवेश नहीं करूंगी। पापा पैसे मांगने नहीं आए थे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सालों बाद मिले हैं। पापा, क्या मैंने तुम्हें फिर निराश किया? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पापा जानते हैं कि इतने सालों से मैंने तुम मां बेटी को बहुत दुख दिया है। जी, पापा सचमुच तुम्हें भरपाई करना चाहते हैं। तुम अब यह सब कह रहे हो? क्या बहुत देर नहीं हो गई? तो तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, जब मैं 7 साल की थी मैंने पिता को बाहर निकलवाया, वो सही था या गलत? जी, अब मुझे पता चल गया, सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपने मन की सुन रही हूँ, जो उस पल सबसे अच्छा था। हाँ,
तुम बचपन से ही अपनी राह चुनती थी। इसलिए अब मैं भी वही चुनूंगी। पापा, आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है? आपने मुझे अभी क्या कहा? नहीं, छोड़िए। हाँ, मेरे पास एक और है जिसका मूल्यांकन होना है। तो कल मुझे आकर दिखाइए। आपके और मेंग युनशेंग के इस सहयोग की मैंने जांच की है। उनके प्रोजेक्ट की इसमें कई वित्तीय खामियां हैं और नीतिगत जोखिम। मैं उसमें निवेश नहीं करूंगी। तुम भी ना। पापा तो सचमुच हार मान गए। तो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ठीक है। पुराने घाव भले ही निशान छोड़ जाए, पर भविष्य में हम उन पर नए रंग भर सकते हैं। केवल छोड़ना सीखकर ही, भूतकाल का बोझ और बेड़िया हटाकर ही हम हल्के कदमों से बेहतर भविष्य का स्वागत कर सकते हैं।